नमस्कार दोस्तों, जैनिक डिजिटल एजुकेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिसमस डे और तुलसी दिवस के बारे में। क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं और तुलसी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्रिसमस डे और तुलसी दिवस के बारे में जानना शुरू करते हैं। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व हर साल 25 दिसंबर को पड़ता है। क्रिसमस जो है वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इतिहास में कई बड़े महान पुरुष हुए, वह युग उनके नाम से जाना गया तथा उनके द्वारा कही गई बातों एवं संदेशों ने एक पंथ व धर्म का आकार ग्रहण कर लिया। एक ऐसे ही महान पुरुष थे यीशु मसीह अर्थात ईसा मसीह, जिन्हें हम आधुनिक ईसाई धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। यीशु मसीह जिन्हें ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। ईसाई धर्मावलंबियों का मानना है कि वे ईश्वर के पुत्र थे। यीशु को कई अलग अलग नामों जैसे ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, नासरत, चौथी ईसा पूर्व को बेथलेहम जूडिया रोमन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ तथा माँ का नाम मरियम था। जेम्स, जोसेफ, जुडास, साइमन इनके भाई थे। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में यीशु के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यीशु ग्रीन शब्द ईश्वर का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अर्थ है जीवन देने वाला, तथा इस धार्मिक पुस्तक में मसीहा का नाम तकरीबन 100 बार प्रयोग किया हुआ है। यीशु का कोई उपनाम नहीं था, जिसके कारण लोगों ने इसे यीशु मसीहा अर्थात जीवन देने वाला अभिव्यक्ति जन के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। जॉन की माँ एलिजाबेथ और यीशु की माँ मरियम चचेरी बहनें थीं। एलिजाबेथ के गर्भ से जॉन का जन्म हुआ था, जबकि मरियम कुंवारी थी। अलौकिक शक्ति से उनके गर्भ से यीशु का जन्म हुआ, ऐसा कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। कई स्रोतों में यीशु का जन्म 25 दिसंबर के दिन को माना जाता है। इसी मान्यता के चलते हर साल इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यहूदी लोग इस दिन को हनुकाह कहते हैं। यूसुफ का जन्म फिलिस्तीन के बेथलेहम में हुआ था। उस समय यहूदियों के राजा महान रोमन हेरोदेस हुआ करते थे। वह बेहद क्रूर शासक था, जिसने राज्य में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया था। जब उन्हें एक चमत्कारी बालक यीशु के जन्म के बारे में पता चला तो उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं वह यहूदियों का राज्य ना खो दे। यीशु के पिता यूसुफ लकड़ी का काम करते थे, जिसके बाद यीशु ने भी कई वर्षों तक इसे जारी रखा। बताया जाता है कि यीशु ने 30 साल की उम्र में भी जन सेवा के कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। 40 दिनों तक उपवास तथा 40 महीने तक अपने धर्म का प्रचार भी किया। यूसुफ ने अपने जीवन काल में 37 चमत्कार दिखाए, जिनमें से पहला उपदेश उन्होंने माउंट पहाड़ी पर दिया था। इन चमत्कारों में उन्होंने 3 मृत्यु प्राप्त लोगों को पुनः जीवित कर दिया था। सबसे चमत्कारी रूपांतरण उनके परलोक जाने की घटना थी, जिसमें वे अपने प्रेरितों के साथ आसमान में जाकर लुप्त हो गए। 29 वर्ष की आयु तक यीशु अपने पिता का पुश्तैनी कार्य करते रहे। 30 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी वर्ष से उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। इजराइल की जनता से उन्होंने अपने धर्म के प्रचार की शुरुआत की। यीशु का मानना था कि गॉड एक है, जो प्रेम रूप में सभी इंसानों को प्यार करता है। व्यक्ति को क्रोध में आकर किसी से बदला लेने की बजाय क्षमा भाव का गुण रखना चाहिए। वे लोगों को स्वयं मसीहा ईश्वर की संतान तथा स्वर्ग के द्वार बताते थे। यहूदी कट्टरपंथी यीशु को अपना दुश्मन मानते थे। वे इन्हें केवल पाखंडी समझते थे तथा उनके द्वारा स्वयं को ईश्वर का दूत कहना विरोधियों को सबसे बुरा लगा।
इन कट्टरपंथियों ने मिलकर यीशु की शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। इन लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूर पर मृत्यु की सजा दी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। कोड़ों से चमड़ी उड़ेल देने वाली पिटाई की जाने लगी। उनके सिर पर तीखे कांटों का ताज सजाया गया। लोगों ने उन पर थूका भी। अंत में उनके पैरों में क्रूस की कील ठोककर लटका दिया गया। यह शुक्रवार का दिन था। इस कारण ईसाई धर्म इतिहास में इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में याद किया जाता है। इतनी अमानवीय वेदना के साथ मरते हुए भी ईसा ने सभी के पाप स्वयं पर लेते हुए कहा कि हे ईश्वर, इन सभी को माफ करना, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह ने अपने 12 मुख्य शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार किया। आज चलकर यह ईसा धर्म अर्थात ईसाई धर्म कहा जाता है। हाँ, ये बात और है कि इस त्योहार को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। ईसाई धर्म के लोग इस त्योहार को चर्च में जाकर प्रार्थना करके, कैंडल जला के, घर में प्रार्थना सभा करके, केक काट के, क्रिसमस ट्री सजा के, तमाम तरह के डिशेज बनाकर और पार्टी करके इस त्योहार को मनाते हैं। तो बाकी धर्म के बहुत लोग भी इस दिन चर्च जाना, कैंडल जलाना और पार्टी करना पसंद करते हैं। तो बहुत लोग इस दिन क्रिसमस ट्री सजाकर और पिकनिक मनाकर भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना 25 दिसंबर ईसा मसीह के बारे में, और अब जानेंगे हम तुलसी दिवस के बारे में कि तुलसी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी दिवस के बारे में। तुलसी दिवस मनाने की शुरुआत साल 2014 से प्रारंभ हुई। इसमें भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों, साधु संतों और आमजन ने तुलसी के पौधे का औषधीय और धार्मिक महत्व को समझते हुए सोशल मीडिया के जरिए प्रचार और प्रसार किया। तभी से हर वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज देश दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी के साथ 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे और पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान, पूजा या शुभ कार्य बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु का अति प्रिय होती है। इसी कारण से भगवान को भोग में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल किया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व। रिसर्च से पता चला है कि तुलसी के पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस व एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में शरीर को सक्षम बनाते हैं। संक्रमण रोगों से निपटने के लिए तुलसी बहुत कारगर उपाय है। जिन घरों में या स्थानों पर तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, वहां के आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और शक्ति की आयु बढ़ती है। वैसे भी दोस्तों, तुलसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। तुलसी में मुख्य रूप से विटामिनों का भंडार होता है। तुलसी में विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और क्लोरोफोल पाया जाता है। वर्षों से तुलसी को भी सभी बड़ी जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। सुबह सुबह तुलसी के पत्ते खाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनता है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो संक्रमण से लड़कर शरीर को मजबूत बनाता है। तुलसी का प्रयोग हम खांसी, जुकाम, कोल्ड या कफ में भी करते हैं। तुलसी के पौधों से हमारा वातावरण बहुत शुद्ध होता है। और आज के इस वीडियो में हमने जाना है क्रिसमस डे और तुलसी दिवस के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।